लोग स्कूल से आ चुके हैं और क्या चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है। और मूंगफली के दाने अगर हम लोग ज़्यादा भून लेंगे तो उससे क्या होगा ना कि फिर ये थोड़ा कड़वा लगने लग जाए हैं। तो आज सत्तू की लिट्टी बना करके दूंगी, अचार और सत्तू की लिट्टी। तो उसके लिए जाने के लिए जो पोहे को भूंजा था, मतलब चूड़े को मूंगफली डाल करके, तो ये अब क्या, ये वाले ब्लाउज तैयार कर लिए हैं और एक ये वाला ब्लाउज तैयार किया है। एवरीवन, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। और हो गई है दोपहर, आज सुबह नहीं हुई है, आज दोपहर हुई है। और आज जो ब्लॉग बना रही हूँ वो दोपहर के समय से बना रही हूँ। लगभग 1 बज चुके हैं, 1 से 1:30 टाइम हो चुका है। 1 मिनट देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 1 बज गए हैं। और रुद्र वगैरह भी स्कूल से आ चुके हैं। और आप देखिए एक बार, रुद्र और आयुष स्कूल से आ गए हैं। तो क्या लोग स्कूल से आ चुके हैं और क्या चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है और इसके साथ ये म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है और ये लोग आराम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम तो कल ही ख़त्म हो गए थे। तो आज इनको जाना है घूमने और ये 2 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर घूमने। तो बाहर घूमने जा रहे हैं और आपको आगे बताऊंगी कि ये कहाँ जा रहे हैं घूमने। तो ये बाहर जा रहे हैं, तो इन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। और खाना तो बना दिया है, सब्जी वगैरह बना दी है, अब गरम चपाती सेकूँगी। लेकिन उससे पहले इनके सफ़र के लिए थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ, स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ, ताकि इनका 2 दिन का सफ़र है। तो 2 दिन के सफ़र में कुछ हल्का फुल्का तो चाहिए होता है। ऐसे तो बाहर खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी सोचा कि कुछ बना देते हैं। और लोग भी इनके साथ जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रही हूँ, ना इनके पापा जा रहे हैं। तो चलिए और आपको बताऊंगी कि किन के साथ जा रहे हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। और सबसे पहले देखते हैं कि बना क्या रही हूँ। काट लिए हैं और साथ में ये ले ली है मिर्च। तो और इसमें ये मूंगफली के दाने हैं और साथ में ये है। तो ये पोहा है, ये पोहा मेरी ननद के घर से आया था और उन्होंने खूब सारा भेजा था। उनके यहाँ खेती होती है चावल की। तो ये पोहा घर का है और ये बहुत ही अच्छा है। तो सोच रही हूँ कि कुछ इसी का बना दूँ, तो स्नैक्स टाइप में बना दूँ। तो इन सब चीज़ों को डाल करके, और नमकीन के जैसा होता है और बिल्कुल खाने में लाइट होता है, हल्का होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले डालेंगे पहले मूंगफली डालेंगे और मूंगफली के साथ डालेंगे ये मिर्च डालेंगे। और अब इसे भून लेना है हमें धीरे धीरे करके। और ये अच्छी तरीके से भून जाना चाहिए। जैसे मूंगफली है, मूंगफली के दाने अगर हम लोग ज़्यादा भून लेंगे तो उससे क्या होगा ना कि फिर ये थोड़ा कड़वा लगने लग जाएगा। तो इसलिए प्याज के साथ धीरे धीरे करके और भूनते रहेंगे। इसे अच्छी तरीके से, जब भी आपको सफ़र में जाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से जब प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन कलर के हो जाएंगे, इसके बाद हम इसके अंदर इसे चूड़ा को, हमारे इधर तो इसे चूड़ा कहते हैं, बहुत जगह पोहा कहते हैं और भी कुछ कुछ कहते होंगे, लेकिन हमारे इधर तो इसे चूड़ा कहते हैं। और ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से वो हो जाए, उसके बाद हल्का सा आपको इसको ब्राउन करना है, करीबन 1 से 2 मिनट के बाद। उसके बाद हम इसके अंदर पोहा ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पोहे इसको डाल देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि इसे धोना वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ये साफ़ है। तो इसे डाल देंगे इसके अंदर। और मैंने इस समय भी इसके अंदर नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इसमें नमक जब ये आधा बिल्कुल भुन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि बहुत तसल्ली से इसे, कम से कम इसे भूनने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहें और अच्छी तरीके से इसे भूनते रहें। तो जब भी भुन जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बन करके तैयार हुआ है। इसे करीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें नमक ऐड करते हैं। बस इतना ही नमक आपको ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा से फिर ये ज़्यादा खारा हो जाएगा तो फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब नमक डाल दिया है और नमक इसमें धीरे धीरे, अभी ये पूरी तरीके से पका नहीं है, इसीलिए नमक इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और नमक के साथ ये भूंजता हुआ जाएगा। तो जब नमक का टेस्ट मूंगफली में जाएगा और पोहे में जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में और एकदम कुरकुरा होता है। और आप चाहे ना इसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक भी रख करके खा सकते हैं। बस इसे आपको एयर टाइट डब्बे में रखना होता है, एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है। तो उससे क्या होता है ना कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फाइनली ये बन करके हो गया है तैयार। और इसे बंद किए हुए करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। और देखिए
जैसे ही आप इसकी पकने की आपको पता चलेगा कि जैसे आप इसके छिलके छुड़ाएंगे ना, ऐसे हाथ से मस लेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से छूट जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल चूरा चूरा हो जाना चाहिए। जब भी आप हाथ से मसलें तो इस तरीके से चूरा हो जाना चाहिए, तो फिर समझ जाइए कि बन करके हो गया है तैयार। और देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो एक तो ये बना दिया है और शाम को कुछ और बनाऊंगी जाने के समय में, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और खाना पीना दे दिया है और अब मैं फटाफट से खुद थोड़ा सा काम करके और फिर मैं खाना खाने जाती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और काम है। और आप ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। और आज तो थोड़ी मेरे को सिलाई भी करनी है, क्योंकि सुबह ही फ़ोन आ गया है, जिनके ब्लाउज़ आए हुए हैं उनको अर्जेंट है, वो 11 तारीख तक बाहर जाएंगे। तो चलिए अब मैं अपना काम करती हूँ। खाना खा लिया है और दोपहर के बज गए हैं करीबन 3। और रुद्र को बोला था कि अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि उनको शाम को 7 बजे निकलना है। और आप देखिए एक बार नींद निकाली जा रही है, सामान पैक तो किया नहीं है और ये सो गए हैं। अब सोच रही हूँ कि मैं तो अपनी तैयारी करूँ, तैयारी कर लेती हूँ खाना वाना बनाने की, क्योंकि ये लोग शाम को चले जाएंगे। और रुद्र सुबह स्कूल जल्दी गया था और थकान तो हो ही जाती है, बच्चे हैं तो थकान हो जाती है। तो इसलिए बोला कि थोड़ी देर, मेरे को लगा, मैंने कहा आराम कर रहे होंगे, आप मोबाइल वगैरह चला रहे होंगे, देखा तो आराम। और तो चलिए अभी देखिए कि लंबे सफ़र में जा रहे हैं, तो आज सत्तू की लिट्टी बना करके दूंगी, अचार और सत्तू की लिट्टी। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। तो प्याज ले लिए हैं और साथ में लहसुन और हरी मिर्च है। और क्या होता है ना कि जैसे सत्तू की लिट्टी होती है ना, इसका ये अच्छा रहता है कि आप रात में भी खा सकते हो, सुबह भी खा सकते हो। इसमें आपको सब्जी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अचार भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए मैं इसे काट करके और तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि शाम फटाफट हो जाएगी। 3 बज गए हैं, 7 बजे रुद्र को निकलना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, तो हो गई है शाम और शाम के बज गए हैं लगभग 6 या 6:30 बज गए होंगे। और रुद्राक्ष को 7 बजे जाना था, लेकिन सडनली अचानक ऐसा हुआ है कि उनका जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। उनके जिनके साथ उनको जाना था उनका फ़ोन आया कि किसी कारण से जो गाड़ी करी थी वो ड्राइवर को कहीं और जाना पड़ गया है, इसीलिए प्लान पोस्टपोन्ड होता है और शायद अगले सैटरडे या संडे प्लान बन सकता है। तो जो भी सारी तैयारी करी थी वो तो रह गई ऐसे ही। और रुद्राक्ष सो भी गया था, तो सो करके उठा तो फिर तभी फ़ोन आया, बोला कि नहीं नहीं जाना है, जो ऐसी ऐसी बात है। तो अब जो सारी सब्जियां काट करके रखी थी उसको तो शाम को कुछ उसका किया जाएगा। और फिर आ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि आज मैंने आपको पहले भी बोला था कि कस्टमर है, उनके ब्लाउज़ हैं तो उनको तैयार करना है। तो देखिए ये वाले ब्लाउज़ तैयार किए हैं, ये वाले ब्लाउज़ तैयार कर लिए हैं और एक ये वाला ब्लाउज़ तैयार किया है। तो ये 2 ब्लाउज़ तैयार करके रख लिए हैं इस तरीके से। और ये अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से कॉटन के ब्लाउज़ हैं और कॉटन के ब्लाउज़ हैं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। ये जिन साड़ियों के ब्लाउज़ हैं ना, ये साड़ियाँ बहुत सुंदर है। और इसमें भी गोल्डन वर्क था बाजू में, देखिए गोल्डन लाइन है, तो इसी तरीके से इसमें गोल्डन पाइपिंग लगाई है। और ये वाले जो ब्लाउज़ बनाए हैं ये भी अस्तर लगा करके बनाए हैं, लाइन लगा करके बनाए हैं, लाइन वो अंदर है ना, लाइनिंग लगा करके बनाया है। तो इस तरीके से ये देखिए है ना, इससे क्या होता है ना कि ब्लाउज़ की बहुत अच्छी फिटिंग होती है और मजबूती भी होती है बहुत दिन तक। अगर खाली आप ऐसे ही बना देंगे तो ब्लाउज़ बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो एक ब्लाउज़ ये रेडी किया है। इन एक कस्टमर के 5 ब्लाउज़ आए थे, तो उसमें से 2 तैयार किए हैं और अभी और ब्लाउज़ बाकी हैं। तो उनको बोला है, उनको अर्जेंट जाना है कहीं पर, तो इसलिए फिर उनको बोला कि आपके 2 ब्लाउज़ तैयार कर देते हैं, आप ले करके जाइए और फिर बाकी जो बाद में आप जब घूम करके आइए उसके बाद बना करके देंगे, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम रहता है। अभी इनको तैयार करना बाकी है और इसे रख देते हैं साइड में। अब शाम हो गई है, शाम को और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वही सोच रही हूँ कि अब काम करना शुरू करती हूँ। थोड़ी देर नींद निकाल ली और सिलाई भी कर ली है। और अब जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या क्या काम करना है और बाहर का मौसम कैसा है, मौसम भी देखती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में अभी बने रहिए। अभी तो और बहुत सारा काम बच रहा है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, मैंने कहा बच्चा इतना खुश था और अभी तो मौसम भी ठीक है, बारिश हो गई है, तो इधर मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि तुम चले जाओ घूमने, 2 दिन चल जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। और ऐसे भी नियम होता है कि मंथ में कम से कम एक बार तो आदमी को घर से बाहर निकलना ही चाहिए। ये नियम सब पर लागू होता है, सिर्फ मेरे पर लागू नहीं होता है क्योंकि मुझे घर में बहुत सारा काम होता है। बच्चे लोग बोलते भी हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं कि मैं नहीं जा पाता, तुम चली जाओ। बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी आप चले जाओ, लेकिन कहाँ चले जाओ, बिना काम के कहाँ चले जाओ, और जाओ भी तो वहाँ से आकर के फिर वापस वही घर का काम।
बच्चे तो क्या है कि बाहर चले जाएंगे, आएंगे, हम तो थक गए हैं और बस उनको खाना बनाओ, खाना खिलाओ, उनके कपड़े धो, सारी साफ़ सफाई करो, तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होती घूमने में। अगर मैं घूमने चली जाऊंगी तो फिर सोचिए कि जाने से पहले तैयारी, फिर वहाँ घूम कर के आए और फिर वहाँ से आने के बाद डबल काम। तो कितना घूमना आपको सही लगता है? क्या आपको सही लगता है इस तरीके से घूमना? मुझे तो इस तरीके से घूमना बहुत बेकार लगता है कि काम मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि इम्पॉसिबल लगता है। मैंने कहा हाँ, तुम लोग घर की जिम्मेदारी सारी संभाल लो, तो हम भले थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं। छोटे क्या है, इतना परफेक्ट नहीं है काम में, छोटे नहीं हैं, अब इनको छोटे नहीं कहेंगे, 22-23 साल के बच्चे हो गए हैं तो ये छोटे नहीं हैं। हाँ, इतना परफेक्ट नहीं है काम में और जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है कि मम्मी है, पापा हैं, तो जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहते हैं। जिस समय खुद के ऊपर आएगा तो अपने आप जिम्मेदारियाँ उठाने लग जाएंगे। तो इसलिए मेरा घूमना जाना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हैं बच्चे हैं, लोग हैं, अगर कहीं इनका ट्रिप बनता है या कहीं घूमने जाना रहता है तो ये लोग चले जाएँ तो ज़्यादा सही है। तो चलिए अब जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या क्या काम करना है अभी बाकी। तो आ गई हूँ किचन में और अब करूँगी घर का सारा काम। शाम वाला, सुबह वाला तो कर चुकी थी, अब शाम वाला काम करूँगी। और देखिए रुद्राक्ष के लिए बना करके रखा था, ले जाने के लिए रखा था, तो अब रुद्राक्ष तो गए नहीं, तो अब इसे स्टोर करके रख दिया है। अब जब भूख लगेगी तब इसे ही खाएंगे रुद्राक्ष। और साथ में ये सत्तू की लिट्टी की तैयारी करी थी कि रास्ते के लिए सत्तू की लिट्टी बनाऊंगी, तो अब ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई है। तो अब सोच रही हूँ कि इसे ही आज रात के डिनर में इसे ही बना लिया जाए। सत्तू की लिट्टी बनाऊंगी और साथ में चटनी बनाऊंगी टमाटर और कैरी की। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। अब बनाऊंगी खाना और आज का ब्लॉग यही कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल। और मेरे चैनल को आप लोग पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।